Good morning friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोग संस्था। तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैरी जर्मन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों ये क्या थे, ये आपको बताना है। बैरी जो जर्मन है ये क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है दोस्तों? ऑप्शन सी हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल पांडे जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों मंगल पांडे जयंती की हम बात करते हैं तो ये कब मनाई जाती है दोस्तों? ये हर वर्ष 19 जुलाई को मनाई जाती है। क्योंकि 19 जुलाई को क्या हुआ था दोस्तों? 19 जुलाई और 1827 को मंगल पांडे का जन्म हुआ था। नगावा गांव था और ये कहाँ पर? बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो बलिया उत्तर प्रदेश में नगावा जो गांव है वहाँ पर मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई को। इसलिए 19 जुलाई को क्या मनाई जाती है? मंगल पांडे की जयंती मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों यहाँ पर कि जो मंगल पांडे हैं ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी दी गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फांसी कब दी गई थी दोस्तों? 8 अप्रैल और 1857 को। ये आपको ध्यान रखना है। और 34 यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल के ये क्या थे उस समय? सैनिक थे। ये आपको ध्यान रखना है। बैरकपुर छावनी की बात है ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 जुलाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए ये बातें मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ कि जो मंगल पांडे है इनका जन्म 19 जुलाई और 1827 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? विद्रोह किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हरेली फेस्टिवल। तो दोस्तों हरेली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर हरेली फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस बार वहाँ पर एक गोधन न्याय योजना भी शुरू की गई है। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर कौन सी गोधन, दोस्तों ये बाय मिस्टेक हो गया है, गोधन न्याय योजना यहाँ पर शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। और यहाँ की कैपिटल आप जानते ही हो, कैपिटल क्या है दोस्तों? रायपुर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी और आपको साथ के साथ नोट भी करते रहना है। वीडियो को पॉज करते हुए आपको ये चीज़ें सारी लिख लेनी है और आपके व्यवस्थित नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4। तो देखिए हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? दोस्तों लगातार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटेन के हैं और इन्होंने अब 8वीं बार, कौन सी बार दोस्तों? 8वीं बार जो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स है वहाँ पर जीता है। ये एक रेस होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन विजयी रहा है? लुइस हैमिल्टन। कितनी बार जीत चुका है ये? तो दोस्तों 8वीं बार जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्वच्छता पखवाड़ा
कौन से शहर में मनाया गया है? दोस्तों ये 15 दिन का क्लीन भारत के लिए यानी स्वच्छ भारत के लिए 15 दिन का एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसे स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से जाना गया है। तो ये अभी कौन से शहर में मनाया गया है स्वच्छता पखवाड़ा? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में ये मनाया गया है दोस्तों। और हैदराबाद आप जानते ही हो तेलंगाना की राजधानी है। तो ये बातें भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। हम ध्यान रखना है आपको, निम्नलिखित में से किस संगठन में सतत विकास लक्ष्यों की भारत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी की है? दोस्तों जो SDGs हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ SDGs यानी SDG क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें स्वच्छता की समीक्षा के लिए किसने समीक्षा की है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किसने बताया? अभी ये बताया गया है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नीति आयोग की बात करते हैं दोस्तों। तो नीति आयोग का गठन आपको पता है कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं तो इसने कार्य करना कब शुरू किया था? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से कार्य करना इसने क्या कर दिया था दोस्तों? शुरू कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी नीति आयोग के जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं और इसके अध्यक्ष दोस्तों हमेशा कौन होते हैं? PM होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आगे हम बात कर लेते हैं। बाई मिस्टेक मैंने अध्यक्ष लिख दिया है। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, लेकिन नीति आयोग ने 1 जुलाई 2017 से काम स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब तक चली थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी दोस्तों, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 2012 से 17 तक थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं को कौन संभालता था उस समय? योजना आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग लाया गया था, इसलिए इसको बना तो दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन कार्य स्टार्ट किया था 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर ही किया था। कब पूरी हुई थी? वो जुलाई 2017 में हुई थी, इसलिए 1 जुलाई 2017 से इसने काम शुरू किया। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो हमेशा दोस्तों कौन होते हैं? PM होते हैं। अध्यक्ष हमेशा PM और उपाध्यक्ष हैं अभी कौन है? राजीव कुमार। और CEO अमिताभ कांत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो 6 बने हैं दोस्तों। इसके बाद हम अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप है दोस्तों, स्टार्टअप मेडिकैब नाम से एक पोर्टल जो अस्पताल इकाई विकसित की है दोस्तों। और इसमें क्या होगा, 2 घंटे के अंदर ही करीब 4 जो पेशेंट होते हैं कोविड-19 वगैरह के, उनको क्या स्थापित किया जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि मेडिकैब अभी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है दोस्तों? केरला में। तो आपको यही ध्यान रखना है मेडिकैब ऐप किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। और इसको अभी लॉन्च कहाँ किया गया है? वायनाड कहाँ पर? केरला में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, सेकंड खबर की बात करते हैं, CS शेषाद्री। दोस्तों CS शेषाद्री क्या थे? भारत के ज़बरदस्त गणितज्ञ थे जिनका अभी हाल ही में 88 वर्ष 88 ईयर्स की आयु में क्या हो गया है दोस्तों? निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट खबर की दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टी सेल प्रतिरक्षा की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझना है। हाल ही में सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने, कहाँ के वैज्ञानिकों ने? सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने
स्वस्थ हुए कोविड-19 एवं सोर्स रोगियों और असंक्रमित व्यक्तियों में भी सार्स कोव-2 के लिए विशिष्ट टी सेल प्रतिरक्षा का पता लगाया है दोस्तों। यानी आपको ध्यान रखना है टी सेल प्रतिरक्षा किससे संबंधित है दोस्तों, ये किन में बन रही है दोस्तों, ये बन रही है कोविड-19 पेशेंट में भी बन रही है और एक असंक्रमित रोगियों में भी बन रही है, व्यक्तियों में जिनमें संक्रमण नहीं है कोविड-19 का उनमें भी टी सेल प्रतिरक्षा पाई गई है। तो ये ध्यान रखना है। और ये सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया टी सेल के बारे में। तो आपसे पूछा जा सकता है टी सेल के बारे में कौन से देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। तो ये प्रतिरक्षा है शरीर को, आपको ये पता ही है कि जैसे अपने शरीर है तो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए आपकी कौन सी कार्पल्स काम आती हैं, कौन, तो वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। उनका जीवन काल होता है 5 से 20 दिन और ये आपको क्या करती हैं, सेफ्टी देती हैं। कोई भी जीवाणु या कोई भी वायरस बाहर से जैसे शरीर में एंटर होता है तो शरीर के अंतर जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए कौन सी रुधिर कणिकाएं मतलब सक्रिय होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखिए शरीर में एक तो होती हैं आरबीसीज होती हैं दोस्तों। आरबीसीज का जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिन होता है दोस्तों। उनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। और एक होती हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसीज होती हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 5 से 20 दिन होता है। एक प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, उनका 3 से 5 या 3 से 7 दिन के आसपास होता है। वो क्या करती हैं दोस्तों, जैसे ही रक्त का थक्का बनाने में काम आती हैं। वैसे देखिए आपसे विटामिन पूछे तो रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या आवश्यक है, लेकिन इनमें से पूछे तो प्लेटलेट्स हैं जो बिंबाणु बोलते हैं दोस्तों, वो भी क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टी सेल भी प्रतिरक्षा के लिए ही काम आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट खबर की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाथिनोमस रक्सासा, बाथिनोमस रक्सासा। तो दोस्तों ये भी क्या, सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद सागर में पहली सुपर जायंट आइसोपोड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है। तो दोस्तों ये सुपर जायंट है और क्या नाम है, आइसोपोड प्रजाति है बाथिनोमस रक्सासा। इसका खोज भी किसने की है, सिंगापुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो मोबाइल ऐप कूर्मा के बारे में हम बात करते हैं। मोबाइल ऐप कूर्मा, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई 2020 को। तो इनके संरक्षण के लिए जो टर्टल्स होते हैं इनको मतलब इनका क्या हो रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़े स्तर पर स्मगलिंग हो रही है। लगभग 1 वर्ष के अंदर 11,000 जो टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, उनकी स्मगलिंग हो जाती है। प्रति सप्ताह करीब 200 टर्टल्स को पकड़ करके और उनका व्यापारिक वो किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो इसके लिए कूर्मा ऐप लॉन्च किया है जिससे पता लगाया जा सके कि कौन टर्टल्स को या जो अपेंडिक्स जो परिशिष्ट 1 है उसमें शामिल जो ये क्या साइट्स की परिशिष्ट हैं दोस्तों। साइट्स हुआ था आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन टी एंडेजर्ड स्पीसीज, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो विलुप्त प्राय जीव हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार वगैरह होता है उसको लेकर के बात बताई गई है। तो उसमें टर्टल को भी परिशिष्ट 1 में रखा गया है, इसलिए इन पर काम करना जरूरी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो विश्व कछुआ दिवस एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस ध्यान रखना है। और क्या रखना है दोस्तों, इस पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कूर्मा ऐप, जिससे कछुओं का या जो परिशिष्ट 1 में है उन सभी जीवों का पता लगाया जा सके
कि उनकी स्मगलिंग तो नहीं हो रही, तस्करी तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नोफिल गणना की। दोस्तों स्नोफिल गणना की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शोधकर्ताओं ने जो कोविड-19 की शुरुआत में पहले ही मतलब पता लगा लेते हैं, जैसे कोविड-19 है या नहीं है, इसको पहले ही पता लगाने के लिए स्नोफिल गणना परीक्षण को प्रभावकारी बताया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अमेरिका में मेन रूप से ये डेवलप किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट हम खबर की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट खबर क्या है, हाल ही में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर जारी नए दिशा निर्देश के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसने क्या करा है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है उस पर क्या शिकंजा कसा है। दिशा निर्देश जो जारी किए हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने एजुकेशन से संबंधित, उनको लेकर के क्या किया है दोस्तों, दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये क्या है दोस्तों, आपको पता होगा आरटी एक्ट कब आया था, 2009 में। आरटी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। उसमें क्या था, जैसे एलकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल में यदि स्टूडेंट पढ़ेगा तो वहाँ 25% हर क्लास में सीटें किन के लिए होंगी, आरटी के तहत आने वाले जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि फर्स्ट यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है। इस दिशा निर्देश की क्या करिए आलोचना की गई है, किसके द्वारा दोस्तों, एनसीपीसीआर के द्वारा, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। राजस्थान के देखिए सेकंड पैरा को आप देखिए, राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी स्कूलों में केवल कक्षा 1 या उससे ऊपर के बच्चों को प्रवेश कराया जाएगा, जिसमें प्री स्कूलर्स नर्सरी के बच्चे शामिल नहीं हैं। तो नर्सरी के बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने क्या किए, राजस्थान गवर्नमेंट की आलोचना की है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। आप रेगुलर पढ़ें, सारी चीज़ों को एक एक करके लिखते रहें और आपको ज़बरदस्त जानकारी मिलती रहेगी। और आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहें दोस्तों। शेयर करने से आपको क्या जाता है, लेकिन हमें सपोर्ट मिलता है, हम आपके लिए और बेहतर स्थिति उत्पन्न करेंगे और अच्छा सा मैटर देंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कल बुधवार है और बुधवार से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक तो पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्टार्ट करेंगे। एक बार दोस्तों आप मुझसे जीके पढ़ के देखना, मज़ा आ जाएगा। कभी दोबारा आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी आपको यूपीएससी स्तर तक का मिलेगा। फिर आपको राजस्थान जीके की क्लास भी कंटिन्यू मिलेगी कल से, कल्चर की। ठीक है दोस्तों, हम कल्चर की मंडे से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं हम 9 से 10 तो क्या पॉलिटी रख देंगे और 10 से 11 हम क्या रख देंगे दोस्तों, राजस्थान का कल्चर रख देंगे। और दोस्तों 8 से 9 के टाइमिंग में हम क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स, जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और दोस्तों लाइव आना आप कल 9 बजे राजस्थान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यानी पॉलिटी के लिए आपको क्या लाइव आना है। ठीक है, और आपको जुड़ना है, आपको बोर्ड पर पूरी तरीके से अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।